हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। यह है अपना कक्षा 12 संगीत विषय व्याख्यान 10। हम लोगों ने पिछली बार में पढ़ा है अध्याय 2 में भाग ए और भाग 2। भाग ए के अंदर हमने पढ़ा है संगीत के विद्वानों द्वारा लिखे गए संगीत के ग्रंथ। तो आपके 3 ग्रंथ लगते हैं, नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर और श्रीमल लक्ष्य संगीतम। ये पहला ग्रंथ नाट्य शास्त्र लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा, और सारंग संगीत रत्नाकर लिखा गया सारंग देव द्वारा, और श्रीमल लक्ष्य संगीतम लिखा गया विष्णुनारायण भातखंडे जी के द्वारा। तीन भाग के अंदर थे। अब भाग ब में हम पढ़ेंगे रागों का समय सिद्धांत। भाग ब है ये रागों का समय सिद्धांत। अपने हिंदुस्तानी भारतीय संगीत के अंदर जो राग गाए बजाए जाते थे, ये समय के अनुसार ही गाए और बजाए जाते थे कि कौन से समय में कौन से राग गाए जाने हैं, कौन से समय में कौन से राग गाए जाने हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो संगीत के विद्वान है, समय काल के हिसाब से रागों को बांटा है, और अपने जो रात और दिन के 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों को 2 भाग में या 2 हिस्से में विभाजित किया है। पहला भाग है दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, तो इसको पूर्व भाग कहेंगे, और दूसरा रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक इसको उत्तर भाग कहेंगे। अब इसके अंदर भी शाम का जो समय है, संध्या काल है, दिन जा रहा है और रात्रि आ रही है, इसको मेल कहते हैं, संधि प्रकाश कहते हैं, संधि प्रकाश समय। और उस वक्त में गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहा गया है। तो तीव्र मध्यम वाले जो राग है, उस शाम के संधि प्रकाश समय में गाए जाते हैं। दूसरा है सुबह का संधि काल, मेल जिसको कहते हैं, संधि कहते हैं, यानी रात्रि जा रही है और सवेरा आ रहा है, तो उसको संधि प्रकाश समय कहेंगे। इस संधि प्रकाश राग में जो गाए जाने वाले राग है, वो रे और ध कोमल वाले राग होते हैं। तो इस प्रकार से रागों को समय के अनुसार अलग अलग बांटा गया है। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे हम, रागों का समय सिद्धांत। तो रागों का समय सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय संगीत की यह प्रमुख विशेषता है कि भारतीय संगीत की यह प्रमुख विशेषता है कि, यानी रागों का जो समय सिद्धांत है, रागों को समय से गाना, ये आपको भारतीय संगीत के अंदर भी मिलेगा। प्रत्येक राग के गाने बजाने का एक निश्चित समय माना गया है। प्रत्येक राग के गाने बजाने का एक निश्चित समय माना गया है। यानी प्रत्येक राग का एक निश्चित समय, गाने बजाने का निश्चित समय माना गया है। ये क्यों है? इसमें भारतीय संगीत में ही है। शास्त्रकारों ने अपने अनुभव तथा वैज्ञानिक आधार पर शास्त्रकारों ने अपने अनुभव तथा वैज्ञानिक आधार पर
वैज्ञानिक आधार पर यानी जो शास्त्रकार थे उन्होंने अपने आधार पर या अपने अनुभव के आधार पर या वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर विभिन्न रागों के पृथक पृथक समय निश्चित किए हैं। विभिन्न रागों के पृथक पृथक समय निश्चित किए गए हैं। यानी अपने अनुभवों के आधार पर और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने रागों का अलग अलग समय निश्चित किया है। इस प्रकार प्रत्येक राग को दिन और रात, इस प्रकार राग को दिन और रात के आधार पर इसका अलग अलग समय निश्चित किया है। रात के विशेष समय पर गाना या बजाना चाहिए। रात के विशेष समय पर गाना व बजाना चाहिए। यानी हमारे संगीत के जो शास्त्रकार हैं उन शास्त्रकारों ने अपने अनुभव के आधार पर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने ये निश्चित किया है कि रागों का गाने और बजाने का निश्चित समय होना चाहिए और रात और दिन के जो 24 घंटे हैं उन 24 घंटों के विशेष समय पर इनको गाया और बजाया जाना चाहिए। इस तरह से उत्तरी संगीत पद्धति के रागों में इस प्रकार उत्तरी संगीत पद्धति के रागों में यानी ये विशेषता समय के अनुसार गाने की उत्तरी संगीत पद्धति के रागों में ही मिलेगी, न कि दक्षिण के में। तो इस प्रकार उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के रागों में गायन वादन का समय दिन और रात्रि के 24 घंटों के रागों का गायन वादन का समय दिन और रात्रि के 24 घंटों में दिन और रात्रि के 24 घंटों में दो भाग करके बांटा गया है। दो भाग करके बांटा गया है। यानी इनको समय के अनुसार गाना बजाना चाहिए। इस प्रकार उत्तरी संगीत पद्धति के रागों का गायन वादन का समय दिन और रात्रि के 24 घंटों में दो भाग करके बांटा गया है।
फिर दो भाग करके इसको बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से होता था मैं? पहला भाग, तो इस समय सिद्धांत को 24 घंटों को दो पार्ट में बांटा है, 12-12 घंटे के हिसाब से। 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि के, तो इन दो भागों में बांटा है। इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं अपन। पहला भाग, पहला भाग 12 बजे दिन से 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक मानते हैं। इसको पहले भाग को या पहले भाग को पूर्व भाग कहते हैं। नंबर 2, दूसरा भाग 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक। दूसरा भाग 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक। इसमें दूसरे भाग को उत्तर भाग माना जाता है, तक माना जाता है। इसको उत्तर भाग कहते हैं। दूसरे भाग को उत्तर भाग कहते हैं। यानी इस समय सिद्धांत को हिंदुस्तान के संगीतकारों ने, शास्त्रकारों ने वैज्ञानिक दृष्टि तथा अपने अनुभवों के आधार पर इसको दो भागों में बांटा है। 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात्रि की, अर्थात सुबह दिन के 12 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे का जो समय है, इसको पहला भाग माना है। और इस पहले भाग को पूर्व भाग कहा है, पूर्व भाग इसका नाम दिया है। दूसरा भाग है रात्रि के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक, इसको दूसरा भाग कहा है। इसका उपनाम, दूसरा नाम रखा है उत्तर भाग। इस तरह से रागों के समय सिद्धांत को 24 घंटों के अंदर दो भागों में विभाजित किया है। दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे से पूर्व भाग, और रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक उत्तर भाग। इस तरह से समय सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। अब दो भागों में ये जो समय को बांटा है, अब ये इसमें ये निश्चित किया जाना चाहिए, ये निश्चित किया गया कि
कौन से भाग में कौन सा राग गाया जाना चाहिए, उसकी क्या पहचान होनी चाहिए, उसकी क्या पहचान है, उसकी क्या विशेषता है कि पूर्व भाग में यही राग गाया जाना चाहिए और इस भाग में ये राग गाया जाना चाहिए। तो इसके लिए भी विद्वानों ने क्या किया है, आगे स्वर के अनुसार रागों के भेद बताए हैं, रागों को बांटा है। स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों के स्वर व समय के अनुसार समय और स्वर के अनुसार उत्तर भारतीय रागों के उत्तर भारतीय रागों को या रागों के तीन वर्ग मानकर रागों के तीन वर्ग मानकर, यानी इसमें तीन वर्ग माने हैं, तीन वर्ग मानकर कोमल तीव्र स्वरों के हिसाब से कोमल तीव्र स्वरों के हिसाब से कोमल और तीव्र स्वरों के हिसाब से उनका विभाजन किया गया है, उनका विभाजन किया गया है। यानी कोमल और तीव्र स्वरों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। अब पहला इसमें आ जाता है रेधे कोमल वाले अथवा संधि प्रकाश राग। पहला आ गया रे, ये कोमल की निशानी है, कोमल रेधे कोमल वाले अथवा संधि प्रकाश राग। अब इसमें 24 घंटे विभाजित कर दिए, दो भाग बना दिए 24 घंटे 12 घंटे के। तो इसके अंदर 12 घंटे के अंदर जो संधि प्रकाश है, यानी शाम का सुबह का जो संधि प्रकाश राग है, यानी दिन जा रहा है और शाम आ रही है और रात जा रही है और सुबह आ रही है, तो उसको संधि प्रकाश वेला कहेंगे, संधि प्रकाश समय कहेंगे। यानी दोनों की संधि, दोनों समय की संधि हो रही है, उस संधि में कौन से राग गाए जाने चाहिए। पहला तो इसमें बताया रे है कोमल वाले राग अथवा संधि प्रकाश राग। अब ये संधि प्रकाश राग क्या है, ये सुबह के समय में गाए जाते हैं, वेधक कोमल वाले राग। दूसरा है इसके अंदर शुद्ध रे और शुद्ध ध वाले राग। शुद्ध रे व शुद्ध ध वाले राग। ये दूसरा इसमें प्रकार है। तीसरा है कोमल ग और कोमल ने वाले राग। तीसरा कोमल ग व कोमल नी वाले राग। ये तीन प्रकार से तीन हिस्सों में इसको बांटा है, तीन हिस्से किए गए हैं। पहला बताया इसके अंदर
कोमल रेध वाले राग अथवा संधि प्रकाश राग दूसरा, शुद्ध रे और शुद्ध ध्योत वाले राग है, और तीसरा इसमें कोमल गय और कोमल निषाद वाले राग है। ये तीन भागों में बांटा है। अब इस वर्गीकरण के अंदर पहले वर्ग के रागों को अर्थात कोमल रेध है स्वर वाले रागों को संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। इस वर्गीकरण में पहले वर्ग के रागों अर्थात कोमल रेध वाले रागों को संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। रागों को संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। यानी जो कोमल रे और ध वाले राग है इनको संधि प्रकाश राग भी कहते हैं, किंतु दूसरे और तीसरे वर्ग के रागों का कोई दूसरा नाम नहीं है। किंतु दूसरे व तीसरे वर्ग के रागों का दूसरा कोई नाम नहीं है। दूसरा कोई नाम नहीं है। यानी कोमल रेधेवाल रागों का दूसरा नाम है संधि प्रकाश राग, किंतु जो दूसरे और तीसरे वर्ग के राग है यानी शुद्ध ग और शुद्ध ध वाले राग और कोमल ग और कोमल नी वाले, शुद्ध रे और शुद्ध ध वाले राग और कोमल ग और कोमल नी वाले राग जो है उनका दूसरा कोई नाम और नहीं है। इसी प्रकार इनका कोई दूसरा नाम नहीं है। संधि प्रकाश का अर्थ है प्रकाश का मेल। संधि प्रकाश का अर्थ है संधि प्रकाश का अर्थ है प्रकाश का मेल। इस मेल शब्द का अर्थ मैंने पहले दूसरा बताया था, मेल संस्कृत में ठाट को मेल कहते हैं, और यह मेल का मतलब मिलन है, संधि है, मित्रता है। इस मेल का अर्थ यहाँ पे ये होगा। तो संधि प्रकाश राग का अर्थ है प्रकाश का मेल, अर्थात रात्रि आ रही और दिन जा रहा है। संधि प्रकाश उस समय को कहते हैं संधि प्रकाश उस समय को कहते हैं उस समय को कहते हैं संधि प्रकाश राग उस समय को कहते हैं जब दिन और रात का मेल होता है। जब दिन
और रात का मेल होता है। दिन और रात का जहाँ मेल होता है वो शाम संध्याकालीन संधि प्रकाश राग है, और रात्रि का और दिन का जहां मेल होता है वह सुबह का सूर्योदय का संधि काल समय है। तो इस तरह से दिन और रात का जो मेल होता है उसको संधि कहते हैं या मेल कहते हैं। संधि प्रकाश समय 24 घंटे में 2 बार आता है। संधि प्रकाश समय 24 घंटे में 2 बार आता है। 2 बार आता है। मैंने बताया आपको भी कि 24 घंटे में संधि प्रकाश काल 2 बार आता है। एक तो रात्रि गई, सुबह आया, दिन आया, तो सुबह का संधि प्रकाश काल कहा जाएगा, और दिन गया और रात्रि का आगमन हुआ तो वो शाम का अर्थात रात्रि का संधि काल राग, संधि काल प्रकाश या संधि काल कहा जाएगा। ऐसे संधि का समय कहा जाएगा। आता है 2 प्रकार से ये संधि प्रकाश समय आता है। एक सूर्यास्त के समय, दूसरा सूर्योदय के समय। एक सूर्यास्त के समय, दूसरा सूर्योदय के समय। यानी 2 संधि प्रकाश काल आते हैं 24 घंटे में, एक सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय। जो ये संधि आती है, इस संधि को, इस समय को संधि प्रकाश काल या संधि प्रकाश समय कहा जाता है। और इस समय में गाए बजाने जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। अब शाम के समय में जो राग गाए जाते हैं, तीव्र मध्यम वाले राग गाए जाते हैं, जिन रागों में तीव्र मध्यम लगता है वो शाम के समय के संधि काल, संधि प्रकाश रागों में गाए जाते हैं। और कोमल रे और कोमल धेवत वाले जो राग है वो सुबह के संधि प्रकाश काल में गाए जाते हैं, उनको सुबह के संधि प्रकाश राग कहते हैं। इस तरह से 24 घंटे में संधि का काल, संधि समय, संधि प्रकाश 2 बार आता है। ऐसे ही समय पर गाए बजाए जाने वाले राग को संधि प्रकाश राग कहते हैं। ऐसे ही समय पर गाए बजाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। यानी इसी काल में गाए बजाए जाने वाले रागों को, या इसी समय में गाए बजाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं।
संधि प्रकाश समय सूर्योदय के थोड़ी देर पहले शुरू होता है। संधि प्रकाश समय सूर्योदय से कुछ देर पहले एवं सूर्यास्त से कुछ समय पहले, यानी सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले शुरू होता है। संधि प्रकाश समय सूर्यास्त और सूर्योदय थोड़ी देर पहले और सूर्यास्त से कुछ देर पहले शुरू होता है। जो संधि प्रकाश का समय है, ये सूर्योदय सूर्यास्त से कुछ देर पहले शुरू होता है, इसलिए इसको संधि प्रकाश समय या संधि प्रकाश कहेंगे। और सूर्योदय और सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद तक रहता है। और सूर्योदय या सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद तक रहता है। यानी संधि प्रकाश काल है, संधि प्रकाश का जो समय है, ये सूर्योदय से सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ देर तक रहता है। जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, अस्त होने के बाद जो लालिमा रहती है, कुछ अंधेरा हो जाता है, कुछ उजाला होता है, ये घंटे 2 घंटे का समय रहता है। तो इस घंटे 2 घंटे के समय को हम संधि प्रकाश काल कहेंगे। वैसे जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय नहीं होता उससे पहले कुछ उजाला हो जाता है, कुछ लालिमा छा जाती है, कुछ अंधेरा रहता है, कुछ उजाला सा हो जाता है। और इस तरह से पंछी उड़ने लग जाते हैं, पंछी आने जाने लग जाते हैं, पर सूर्य उदय होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि उदय होने की कंगाल पे होता सूर्य। इस तरह से ये 2 काल आते हैं, सूर्यास्त में और सूर्योदय में। तो इस प्रकार समय का विभाजन किया गया है, रागों का समय विभाजित किया गया है कि कौन से राग कब गाए जाएंगे। तो इसके अंदर अपन ने पहले समय को बांटा है कि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि के। तो दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे को हम पूर्व काल कहेंगे और रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे को उत्तर काल कहेंगे। अब इसमें भी 2 भागों में बांटा है। शाम के समय को संधि प्रकाश कहेंगे, शाम का संधि प्रकाश कहेंगे, सुबह के समय को सुबह का संधि प्रकाश कहेंगे। तो इस संधि काल में गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहेंगे। तो इस तरीके से इस रागों का समय विभाजन किया गया है। अब इनके अंदर शाम के समय में कौन से राग गाए जाएंगे और सुबह के संधि काल में कौन से राग गाए जाएंगे। तो सुबह के संधि काल रागों में कोमल रे और कोमल घ वाले राग गाए जाते हैं, और शाम के संधि काल में गाया जाता है जिन रागों में तीव्र मध्यम रखते हैं, उन रागों को शाम के संधि काल में गाया जाता है। इस प्रकार से ये समय सिद्धांत बताया गया है। अभी जो आगे का मैटर है कि मध्यम कब गाए जाते हैं, ये आगे बढ़ेंगे।